आज देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए और पूरे जोशो खरोश के साथ भारत की आज़ादी का जश्न देशवासियों द्वारा मनाया गया, वहीं राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ भारत के द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर राष्ट्र के नाम समर्पित एक विशाल व भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ भारत की मऊ जिला कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। वहीं समाज के संभ्रांत नागरिकों ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां कार्यक्रम में मौजूद संगठन के पदाधिकारियों ने देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं मऊ के जिला अध्यक्ष फहद काजमी ने अपने संबोधन में उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया जिनके नामों से समाज का बड़ा हिस्सा अनभिज्ञ है। कार्यक्रम में उपस्थित शायर मोइनुद्दीन आमिर व ताबिश रेहान ने अपने देशभक्ति गीतों और नज़मों से समा बांध दिया। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन PNL न्यूज के पत्रकार हैप्पी राय द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन मजहर मेजर ने किया। वो भी पत्रकारिता है। अगर आप जमीन फरोश हैं, अपने अंदर अपना बेच सकते हैं, अपना जमीन बेच सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे सस्ता काम है कि आप पत्रकारिता कर लीजिए, अपने जमीन को बेच दीजिए और सत्ता की दलाली कीजिए। मगर अगर आपके अंदर जमीन है, स्वाभिमान है, हिम्मत है, हौसला है, जोश है, जुनून है, कुछ करना चाहते हैं और ईमानदारी है, तो आपके लिए सबसे मुश्किल काम होगा पत्रकारिता करना। और देश की जो दूसरी समस्या मैंने कहा सांप्रदायिकता, उस सांप्रदायिकता को खत्म करना भी आप ही के हाथ में है। कहा जाता है पत्रकारों के हवाले से, न स्याही के हैं दुश्मन, न सभ्यता के हैं दोस्त। पत्रकार एक ऐसा होना चाहिए कि न स्याही के हैं दुश्मन, न सभ्यता के हैं दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। इससे आगे पत्रकारिता है ही नहीं, न इससे पहले कोई पत्रकारिता है। जहां तक सांप्रदायिकता की बात मैं कर रहा था कि देश की बड़ी समस्या है, सच में देश की बड़ी समस्या है। मगर जब मैं राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ भारत के प्रोग्राम में आता हूं, कसम खुदा की मेरा सीना चौड़ा हो जाया करता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि यहाँ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय जगदीप सिंह साहब तशरीफ फरमा होते हैं तो उनके बगल में दाढ़ी और टोपी वाले हमारे जावेद काजमी साहब तशरीफ फरमा होते हैं। जिस हिंदुस्तान की हमें तलाश होती है, जिस भारत का मैं मतलाशी हूँ, इन प्रोग्रामों में मैं जाता हूँ, मैं इस बात पे जरूर रोशनी डालता हूँ, इस बात पे मैं गौर करता हूँ और बोलता और कहता भी हूँ कि कम से कम आपके प्रोग्रामों में सांप्रदायिकता खत्म होनी चाहिए। मगर यहाँ तो मैं देखता हूँ तो मैं कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ ये चार पंक्तियां कि पत्रकारिता के ही मंच पे इंसान से इंसान मिलता है, पत्रकारिता के मंच पे इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पे राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई, यही वो मंच है जहाँ हिंदुस्तान मिलता है। और ये समझो, मैं काफी लेट आया, मैं औरंगाबाद की सरजमीन पे पला बड़ा पैदा हुआ हूँ। औरंगाबाद की सरजमीन जावेद काजमी साहब और साहब काजमी साहब की वजह से वो पत्रकारों की सरजमीन कही जाती है। हम लोग बहुत छोटे थे, जब चट्टी पहन के घूमा करते थे तो चचा का नाम नहीं जानते थे। मुझे याद है हम लोग इन्हें पत्रकार चचा कहा करते थे। अम्मी अब्बू को कोई काम होता था तो कहते थे कि पत्रकार चचा के घर के पास चले जाओ। तो और अगर हमारे इलाके में अगर पत्रकारिता जानी जाती है तो साहब काजमी साहब और जावेद काजमी साहब के नाम से जानी जाती है। मैं इनके लिए बस दो शब्द कि चांद लिखते हैं तो आफ्ताब छपता है, ये चांद लिखते हैं तो आफ्ताब छपता है, इनकी आंखों के पानी से सैलाब छपता है और इनके जज्बात से इस कदर वाकिफ है इनकी कलम कि ये इश्क भी लिखते तो इनकलाब छपता है। ये मणिपुर को बना लेते हुए आज की इस महफिल को सजाने में जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, जिनकी काविशें मेहनतें इस महफिल को यहाँ तक पहुँचाने में रही हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जिन्होंने आपको भोजन के लिए बुलाया है, जनाब हैप्पी राय साहब। मैं चाहूँगा कि हैप्पी राय साहब आए और दो शब्द में मेहमान का शुक्रिया अदा कर दें। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी आएंगे लेकिन आए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। छोटा सा प्रोग्राम था लेकिन बात संगठन की थी
तो आइंदा भी ये प्रोग्राम होता रहेगा, जारी रहती है। और हर बार ये जारी रहेगा। ये ये वाला जारी तो रहता ही है, क्योंकि हर आप बार ये जारी शुरू हो रहा रहेगा। है, आप ही के शुरू हुआ है। नहीं, ये मासिक चलता रहता है, लेकिन हमेशा चलेगा ये। नहीं, ये 15 अगस्त और 26 जैसा आदेश जनवरी रहेगा अध्यक्ष जी का, हमेशा इसका पालन किया जाएगा। आप लोग का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होना चाहिए। मैं एक राजनीतिक पार्टी का जो प्रदेश में 4-4 बार सत्ता में रही है, उस पार्टी का मैं नगर अध्यक्ष हूँ वर्तमान में मऊ नगर का। मगर यकीन मानिए आज की डेट में जो सिस्टम बना हुआ है, थाने के गेट तक जाने में मुझे डर महसूस होता है। ये सच्चाई है, मगर कसम खुदा की मुझे यकीन नहीं होता जब मैं इनके न्यूज देखता हूँ कि थाने में घुस के इनकी टीम जो है थाने में घुस के छोटे कैमरे से इन्होंने वहाँ पे जो दलाली हो रही थी, एसओ साहब की कुर्सी को इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया कि देखिए इस थाने में दलाली होती है। मैंने उस न्यूज को देखा, तुरंत तो फोन किया। मैंने 2 शब्द कहा था कि बहुत भाई इतनी हिम्मत और इतना हौसला आता कहाँ से है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इनकी न्यूज को देखकर कि किसी इंसान के अंदर आज की डेट में ऐसी हुकूमत में इतनी हिम्मत हो सकती है। मगर फहद भाई ने कहा कि मजहर भाई, पहले मैं अकेला काश्मीर था, पहले मैं अकेला ऐसे काश्मीर साहब का लड़का था, आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ है। उन्होंने कहा कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे और सहारा बन के निकल घर से तू बेसहारों का, तेरे नसीब में फरिश्ते उतर के आएंगे। अल अमीन अखबार की मकबूलियत इतनी बढ़ी कि हर आदमी के हाथ में अल अमीन दिख रहा था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो क्रांतिकारी था, क्रांतिकारियों का ये पसंदीदा अखबार था। इस अखबार में जोरदार तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ समाचार चलता था और नतीजा ये निकला कि इनको भी जो है कई बार जेल जाना पड़ा, इनको भी बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन ये डरे नहीं। अगर डर गए होते तो आज देश आजाद नहीं होता और हम लोग अपनी बातों को नहीं कह सकते थे। फिर हम आपको एक अगला नाम गिनाते हैं, मौलवी मोहम्मद बाकिर। इनको अंग्रेजों ने तोप के सामने बांध करके उड़ा दिया था। सोचिए कितनी दर्दनाक मौत रही होगी, कितनी निशन हत्या ये रही होगी कि अंग्रेजों ने इनको तोप पे बांध कर उड़ा दिया था। ये भी एक पत्रकार थे और इनका अखबार था अकबरुज़्ज़फ़र। बहादुर शाह जफर के नाम पे इन्होंने अकबरुज़्ज़फ़र के नाम से एक अखबार निकाला था। इस अखबार की भी यही कहानी थी जिस तरीके से अल अमीन की कहानी थी। तो आज पत्रकारों के बीच में इस चीज को जानना जरूरी है कि पत्रकारों का भी काफी बड़ा योगदान रहा देश को आजाद कराने में। और आज के इस परिवेश में जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, आपसी सौहार्द को बनाने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग बैठे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो दूसरे वर्ग से जगदीश जी यहाँ है, तो वहीं दूसरे वर्ग से जावेद कादरी साहब है, कादरी साहब है, कहीं पंडित जी हैं, तो कहीं त्रिपाठी साहब है, कहीं अंसारी साहब है। यानी कि यहाँ पर हम लोग एकता की मिसाल भरपूर पेश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग अपने माध्यम से देश की आवाज है, चौथे स्तंभ है। यह स्तंभ जर्जर हो चुका है, कमजोर हो चुका है। जर्जर स्तंभ को, इतिहास को याद करते हुए एक बार फिर से मजबूत करना है। और जो राजनीति चल रही है विभाजन की, उस राजनीति को खत्म करके अखंड भारत को अपनी जगह बनाए रखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जी अध्यक्ष जी, किस तरह के कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया था यहाँ पे? ये देखिए, राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ का मासिक बैठक होती है जनपद में। फहद काज़मी जी जिलाध्यक्ष हैं। आज क्योंकि बीच में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी बैठक, आज 15 अगस्त दिन हैप्पी राय जी के सौजन्य से यह बैठक यहाँ पर हुई है। और इसमें सामाजिक समरसता के साथ सारे वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं। ध्वजारोहण किया गया है, कार्यालय का उद्घाटन भी आज हुआ है। सारी व्यवस्था आज विधिवत हो गई है मऊ में। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में भी हम उनकी बैठक जो है हैप्पी राय जी के सौजन्य से या अन्य साथियों के सौजन्य से होती रहेगी। समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर एक रणनीति बनती रहेगी। आज एक नई चीज भी हमारे फहद काज़मी जी जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ से किया गया है कि सारे पत्रकारों को शपथ दिलाई गई है कि अगर किसी पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो सभी लोग एक साथ एक आवाज़ में एक जगह पहुँच जाएं ताकि हम लड़ाई लड़ सकें और लड़ाई को मंदिर तक पहुँचा सकें। इसी उद्देश्य को लेकर यह बैठक हुई है। हमेशा होती है, हर महीने में होती है, बराबर होती रहेगी। यही कार्यालय हमारा होगा हैप्पी राय जी की मकान, और यहीं पर बैठक के सारे कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। अभी तक आपके संगठन से कोई लड़ाई लड़ी गई है?
देखिए अभी तक तो संगठन में दो लड़ाई लड़े हम। एक तो फर्स्ट कार्मिक की लड़ाई जिला रक्त मऊ के साथ दक्षिण टोला थानाध्यक्ष द्वारा बदतमीजी किया गया, मजबूर करना लिखा गया, उसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी लड़ी जा रही है। दूसरी लड़ाई हम लोगों ने एक उन्नाव जनपद के आगे एक कस्बा पड़ता है, वहाँ उन्नाव के शादी की लड़ाई थी, जिस पर उसके खिलाफ तमाम कार्रवाई करती हिंदू मुस्लिम दंगा का प्रसाद का आरोप किया गया था। लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा हरदोई में, और निशान शुक्ला के लड़ाई को मुकाम तक पहुँचा कर उनको न्याय दिला दिया गया है। हमारा संगठन मजबूती से लगा हुआ है और सभी लोग एक साथ लड़ाई लड़े हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मऊ के लोग भी जब कोई जरूरत है तो एक साथ हो जाए। जैसे उन्नाव के लोग हो जाते हैं, कानपुर के लोग हो जाते हैं, लखनऊ के लोग होते हैं, हरदोई के लोग होते हैं। यह उदाहरण बनाइए आप लोग मऊ को। हमारा यही आखिरी इच्छा है कि मऊ उदाहरण बन के पूरे